ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक घाटी थी, धुंध की घाटी। ये जगह इतनी रहस्यमयी थी कि यहाँ तक पहुँचने वाले रास्ते खुद ब खुद बदल जाते थे। कई यात्रियों ने कहा था कि वे यहाँ आए थे, पर लौटते समय रास्ता अलग हो जाता था। घाटी के बीचों बीच बसा था एक छोटा सा गांव, अमरपुर। अमरपुर दिखने में साधारण था। मिट्टी के घर, हरे खेत, गाय भैंस, चूल्हे की खुशबू, बच्चों की हंसी। लेकिन ये साधारण गांव एक असाधारण रहस्य छुपाए बैठा था। हर दिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता, घाटी में घना सफेद कोहरा फैल जाता। कोहरा इतना घना होता कि हाथ आगे करो तो अपनी उंगलियां भी दिखाई नहीं देती। और उसी समय एक घंटी की आवाज गूंजती, टन टन टन। गांव वाले कहते थे, वो समय है जब पुरानी शक्तियां जागती हैं। उसी अमरपुर गांव में एक 12 साल का लड़का आरव अपनी छोटी बहन मीरा और माँ राधा के साथ खुशी खुशी रहता था। माँ घर पर रहकर घर का सारा काम संभलती और दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। और अरब के पिताजी बाहर काम करने जाते थे। वे सुबह जाते और शाम को लौट आते थे। घर में चारों खुशी खुशी रहते थे। तभी एक दिन आरव की छोटी बहन मीरा ने पूछा, भैया, इस घाटी में कोहरा क्यों आता है? क्या सच में कोहरे में कोई भूत आता है? नहीं नहीं, भूत नहीं मीरा, कोई राज है जो हमसे छुपाया गया है और यह राज में जानना चाहता हूँ। इस राज के पीछे क्या रहस्य हो सकता है? हर राज खोलना जरूरी नहीं होता आरव। कुछ राज राज ही होते हैं और उन्हें राज ही रहने दिया जाए तो ही अच्छा है। हर राज को जानना जरूरी नहीं होता आरव। लेकिन माँ, अगर वो राज गांव को नुकसान पहुंचा रहा हो तो? उस राज से गांव वालों को पीड़ा और डर पहुंच रहा हो तो तब तो जानना जरूरी है ना माँ? माँ ने जवाब नहीं दिया। उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसी गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था जो बहुत साल पुराना था। उसकी जड़ें धरती को जकड़े हुए थी, जैसे वो किसी चीज की रक्षा कर रहा हो। कहा जाता था कि ये पेड़ 300 साल पुराना है। बच्चों को सख्त मना था कि सूर्यास्त के बाद वहां ना जाएं। लेकिन एक शाम आरव ने तय किया, अब सच जानना ही होगा। मैं सच जानकर ही रहूंगा। सूरज डूबा, कोहरा चारों पर फैलने लगा, घंटी की आवाज गूंजने लगी। आरव धीरे धीरे बरगद की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। कौन है वहाँ? कौन है? सामने आओ। एक बार तो सन्नाटा रहा। तभी अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, जो डर से आगे बढ़े वही सत्य तक पहुंचे। जो डर गया वो मर गया। आरव चौंक गया। आवाज किसी इंसान की नहीं थी। बरगद की जड़ों के बीच एक पत्थर चमक रहा था। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, धरती फट गई और एक सीढ़ी नीचे की ओर खुल गई। नीचे एक विशाल गुफा थी। दीवारों पर चित्र बने थे, पुराने राजा, युद्ध और एक चमकदार नीला रत्न। अचानक सामने नीली रोशनी में एक साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। स्वागत है समय के द्वार पर आरव। है, पर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? और आप मुझे कैसे जानते हो? मैं इस गांव का रक्षक हूँ। रक्षा करना मेरा कम है और तुम चुने गए हो। चुना गया? किस लिए? मुझे क्यों चुना? इस गांव की रक्षा के लिए। 300 साल पहले अमरपुर एक युद्ध का मैदान था। एक दुष्ट तांत्रिक ने गांव पर हमला किया था। उसे हराने के लिए गांव के एक वीर राजा ने एक जादुई पत्थर का प्रयोग किया। वह पत्थर दुश्मनों को हराने में सफल हुआ, लेकिन उसने एक शाप भी छोड़ा। जब तक पत्थर अपनी जगह रहेगा, गांव सुरक्षित रहेगा। लेकिन हर शाम कोहरा आएगा ताकि शक्ति संतुलित रहे।
अगर पत्थर हट जाए तो क्या होगा? तो अंधकार लौट आएगा। साधु की बातें सुनकर आरव घबरा गया। उसी शाम आरव अपने घर लौट आया और एक के बाद एक दिन बीतते गए। आरव और उसकी छोटी बहन मेरा अब सामान्य दिनों की तरह रहने लगे। उसी गांव में रघुवीर नाम का व्यापारी था। वो चालाक और लालची था। उसे जादुई पत्थर की खबर मिल गई। मुझे वह पत्थर मिल जाए तो मैं अमीर हो जाऊं। कैसे भी करके मुझे वह पत्थर लाना ही होगा। एक रात वो बरगद के पास पहुंचा। उसने पत्थर को उठाने की कोशिश की। तभी आकाश काला हो गया। कोहरा काला धुआं बन गया। धरती हिलने लगी। गांव में हाहाकार मच गया। ये क्या हो रहा है? तभी आवाज आए, लालच विनाश को बुलाता है। लालच किया है तूने रघुवीर। अंधेरा पूरे गांव में फैल गया। जब यह बात आरव को पता चली तो आरव गुफा में पहुंचा। पत्थर हवा में घूम रहा था। काली परछाइयां दीवारों से निकल रही थीं। साधु की आवाज गूंजी, साहस दिखाओ आरव, वरना अंधकार सब निगल जाएगा। हिम्मत करो। आरव ने आंखें बंद की। उसे माँ की बात याद आई। सच्चा साहस डर के बिना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। उसने पत्थर को मजबूती से पकड़ा। एक तेज प्रकाश फैला। मैं अपने गांव को काली बचाऊंगा। परछाइयां गायब होने लगीं। सब पहले की तरह होने लगा। कोहरा फिर से सफेद हो गया। सुबह जब सूरज निकला, अमरपुर पहले से ज्यादा सुंदर था। फूल खिले थे। हवा में शांति थी। साधु गायब हो चुके थे। अब कोहरा आता था, लेकिन वो डरावना नहीं था। वो गांव की रक्षा करता था। अब गांव को गांव का रक्षक मिल चुका था। गांव वाले सभी खुश थे। आज से हम डर में नहीं, समझदारी में जिएंगे। अब गांव का रक्षक मिल गया है। अब हमें कोई डर नहीं। मेरा भैया सुपर हीरो है। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसे पता था कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर रहस्य के पीछे एक और रहस्य छिपा होता है। गांव वालों ने आरव की खूब प्रशंसा की। अब आरव अपनी मन राधा और छोटी बहन मीरा के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच हमेशा विनाश लाता है।